हर साल अपनी पत्नी को 3 किलो सोना गिफ्ट करने वाला एक शख्स अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर उसे करोड़ों की कस्टमाइज्ड पिंक रोल्स रॉयस देने वाला एक पिता और दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बुर्ज खलीफा में रहने वाला एक भारतीय कारोबारी। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि कभी यही व्यक्ति मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। आज उनका नाम दुबई के चर्चित भारतीय कारोबारियों में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सतीश सनपाल की, जो इन दिनों नेटफ्लिक्स के शो देसी ब्लिंक की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल के वीडियोस तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। कहीं उनके आलीशान घर की चर्चा होती है, कहीं करोड़ों की कारों की, तो कहीं उनकी बेटी को मिले महंगे तोहफों की। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सतीश सनपाल हैं कौन, उन्होंने इतनी दौलत कैसे बना ली, और उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल कौन है, जिनकी खुद की पहचान भी दुबई के बिजनेस जगत में काफी मजबूत मानी जाती है। सतीश सनपाल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर से ताल्लुक रखने वाले सतीश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। बहुत कम उम्र में उन्होंने ये तय कर लिया था कि नौकरी नहीं बल्कि अपना कारोबार करेंगे। महज 15 साल की उम्र में मां से कुछ पैसे उधार लिए और एक छोटी किराने की दुकान शुरू की। लेकिन ये कारोबार ज्यादा सफल नहीं हुआ और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी असफलता ने उन्हें व्यापार की दुनिया की पहली सीख दी। किराने की दुकान के बाद उन्होंने शेयर बाजार से जुड़ा काम भी शुरू किया। वो निवेशकों और ब्रोकर्स के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने लगे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे बढ़ता है और कारोबार को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन सतीश की महत्वाकांक्षा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने दुबई जाने का फैसला किया। दुबई पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। शुरुआत उन्होंने गोल्ड ट्रेडिंग यानी सोने के कारोबार से की। इसके बाद उन्होंने एक एक कर कई क्षेत्रों में कदम रखा। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और मीडिया जैसे सेक्टर्स में उन्होंने निवेश किया और धीरे धीरे अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर लिया। आज सतीश सनपाल एनएक्स होल्डिंग के प्रमुख हैं। ये समूह कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है और दुबई की कारोबारी जगत में उसकी पहचान एक बड़े नाम के रूप में होती है। देसी ब्लिंक के ट्रेलर में सतीश सनपाल की एक बात काफी चर्चा में रही। उन्होंने कहा था, पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, कुछ ने इसे उनकी कारोबारी सोच का प्रतिबिंब बताया। लेकिन इतना जरूर है कि ये बयान उनके व्यक्तित्व की झलक देता है, जहां सफलता और पैसा अर्जित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है और इस शो में वो बार बार नजर भी आ रहा है। हालांकि सतीश सनपाल सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर साल अपनी पत्नी तबिंदा को करीब 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं। ये दावा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की हैरानी और बढ़ गई। लेकिन ये तो उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी बेटी इजाबेला यानी बेला को लेकर है। बताया जाता है कि बेला के पहले जन्मदिन पर सतीश सनपाल ने उसे एक कस्टमाइज्ड पिंक रोल्स रॉयस गिफ्ट की थी। आमतौर पर लोग अपने बच्चों को खिलौने, कपड़े या छोटी मोटी चीजें देते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की रोल्स रॉयस का तोहफा सुनकर दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। इस कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और लोगों ने इसे दुबई की सबसे लग्जरी गिफ्ट्स में एक बताया था। तबिंदा सनपाल ने भी एक बातचीत के दौरान अपनी बेटी को लेकर कई दिलचस्प बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि बेला के जन्म से पहले ही उसके लिए सोने की प्लेट, सोने का ग्लास और सोने का चम्मच बनवाया गया था। मजाकिया अंदाज में उन्होंने अपनी बेटी को दुबई की सबसे अमीर बच्ची तक कह दिया था। ये बयान भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। अगर सतीश सनपाल की कार कलेक्शंस की बात करें तो वो किसी सुपर कार म्यूजियम से कम नहीं लगता। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 2023 में करीब 35 करोड़ की बुगाटी शेरान खरीदी थी। इसके अलावा उनके पास कई रोल्स रॉयस, सुपर कार्स और लग्जरी वाहनों का एक बड़ा कलेक्शन मौजूद है। उन्होंने अपने बेटे लक्ष्य को भी एक व्हाइट रोल्स रॉयस गिफ्ट की थी, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन सनपाल परिवार की पहचान सिर्फ महंगी गाड़ियां और उनका लाइफस्टाइल्स और गिफ्ट्स तक सीमित नहीं है। उनके सेलिब्रेशंस भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बेटी इजाबेला के पहले बर्थडे का समारोह इसकी सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। इस कार्यक्रम में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान जैसे बड़े कलाकारों ने परफॉर्म किया था। वहीं तमन्ना भाटिया, नोरा फतेही और दुबई ब्लिंक के कई चर्चित चेहरे भी इस आयोजन का हिस्सा बने थे। यह समारोह किसी बॉलीवुड अवार्ड शो से कम नहीं लग रहा था।
अब बात करते हैं तबिंदा सनपाल की, जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ सतीश सनपाल की पत्नी के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग पहचान भी है। तबिंदा का जन्म लंदन में हुआ था और उन्होंने वहीं से बिजनेस और फाइनेंस की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने वित्तीय नियमों और निवेश से जुड़ी विशेषज्ञता हासिल की। आज वो एएनएक्स कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट्स एलएलसी की डायरेक्टर हैं और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सतीश सनपाल परिवार की सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि पति पत्नी दोनों की साझी यात्रा है। एक तरफ सतीश सनपाल ने कारोबार की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई, दूसरी ओर तबिंदा सनपाल ने वित्तीय क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। नेटफ्लिक्स के देसी ब्लिंग में आने के बाद अब ये परिवार पहले से कहीं ज्यादा चर्चा में है। लोग उनकी जिंदगी को देखकर हैरान हैं। बुर्ज खलीफा में रहना, करोड़ों की कारें, सोने के गिफ्ट्स, स्टार स्टडीड पार्टियां और अरबों का कारोबार, ये सब किसी फिल्मी कहानी जैसा ही लगता है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक और कहानी छिपी है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, माँ से पैसे उधार लिए, छोटी किराने की दुकान शुरू की, नुकसान झेला, असफलताएं देखी, लेकिन हार नहीं मानी। फिर उसने बड़ा सपना देखा, देश छोड़ा, जोखिम उठाया और दुबई जाकर अपनी किस्मत खुद ही लिखी। यही वजह कि सतीश सनपाल की कहानी सिर्फ दौलत की कहानी नहीं, ये उस सफर की कहानी मानी जाती है जिसमें जबलपुर की एक छोटी किराने की दुकान से शुरू हुआ रास्ता दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक बुर्ज खलीफा तक पहुंच गया। और शायद यही कारण है कि आज लोग सिर्फ उनकी नेटवर्थ नहीं, बल्कि उनकी पूरी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।